लिया है। आप लोगों को शायद पता नहीं सीधा दिख रहा है कि उल्टा दिख रहा है, कैमरे की सेटिंग की बात है कि भाई ये है ईशान। अरे नहीं चल रहा है, जाओ। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो सबसे पहला काम कि अपना ख्याल रखिए और हमेशा सकारात्मक रहिए, खुश रहने की कोशिश करिए। जिंदगी में बहुत सारी विषम परिस्थितियां हैं तब भी देखिए मेरे साथ आप लोगों का बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन होता है कि मैं उस पर अपना जवाब देती हूँ। मेरे जीवन के जो अनुभव है मैं उस पर अपना जो मैंने देखा है, मेरे ऊपर जो बीती है, मैं आज भी जैसे बाहर में जाती हूँ जॉब करने के लिए, तो शुरू से मैं जॉब की हूँ। ऐसा नहीं है कि अभी मेरी गवर्नमेंट जॉब लगी है, तो शुरू से मैंने प्राइवेट जॉब किया है। कई जगह बदले हैं मैंने, जहां भी मुझे 1,000 ज्यादा मिलता था, मुझे ऐसा लगता था कि 1 रुपया भी अगर ज्यादा मिलेगा तो मैं वहां से चेंज कर लूंगी, क्योंकि मैं अपने आप को कभी भी ऐसी स्थिति में नहीं डालती थी कि नहीं अभी मुझे आराम हो गया, मैं यहाँ पे 1 साल नौकरी कर चुकी हूँ। अक्सर ऐसा होता है ना कि जहाँ पे हम काम करते हैं 1 साल हो जाता है तो फिर हम वहां से हटना नहीं चाहते, क्योंकि हमें लगता है कि हम चीजों को समझ गए, कहीं जाएंगे तो फिर समझना पड़ेगा। तो मैं उस टाइम इतना ज्यादा मतलब मुझे था कि आगे बढ़ना है, अपनी जिंदगी को बदलना है, इतना जुनून सवार था कि मैं प्राइवेट स्कूलों में भी हमेशा चेंज करती रहती थी। कोई भी काम करती थी, मुझे हमेशा अपने आप को ऊपर ग्रो करते हुए देखना था अपने आप को। तो मैं हमेशा अपने अंदर बदलाव करने के लिए तैयार रहती थी, जो करते करते यहाँ तक पहुंचा और आगे भी जारी रहेगा। मेरा संघर्ष हमेशा जारी रहेगा जब तक मैं जीवित हूँ, और हर एक इंसान के साथ ये लगा रहता है। तो आप लोग को भी घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, मुझे आप लोग पूछ रहे थे कि दीदी आपके 2 चैनल है क्या। हाँ, मेरे 2 चैनल है। एक चैनल है जिस पर पढ़ाई लिखाई की बात, जो मेरा स्टडी संबंधित जो भी टिप्स है, जो भी चीजें हैं, मैंने आप वहां पे शेयर किया है, अपना स्ट्रगल दिखाया है, दिखाई रही हूँ, आगे भी बहुत सारी चीजें बताऊंगी। और यहाँ पे ये थोड़ा सा लाइफ मैंने डाल दिया है, गर्जना जीत की लाइफ। यहाँ पे अपनी कुछ ऐसी भी चीजें दिखाती हूँ मैं आप लोगों को कि मैं कैसा जीवन जीती हूँ। हालांकि मेरा जीवन जैसे आप लोगों को मैं शॉर्ट में बताऊं, डिटेल में तो बहुत बातें बताऊंगी मैं। बहुत सारे लोगों को बहुत सारा क्वेश्चन है, तो इतना जान लीजिए कि लाइफ में सब कुछ ठीक है। मतलब अब कहीं से मैं ये नहीं कह सकती कि मेरे में ये लेकिन है, कहीं से कुछ नहीं, सब कुछ ठीक है, लाइफ बहुत अच्छे से चल रही है और आगे बहुत अच्छे अच्छे से चलेगी। मैं कुछ चीजों को इकट्ठा कर रही हूँ, तब मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों के सामने मैं लेके आऊं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, कुछ लोगों का आता है ना कि बार बार पूछने पर नहीं बताती हैं। उनको बताना चाहिए अपनी लाइफ के बारे में, पर्सनल लाइफ के बारे में। तो आप लोग तो सारा कुछ जानते ही हैं, कुछ चेंजेस आपको दिख रहे होंगे तो वो भी आप लोग तो सब समझदार हैं ही, जान ही रहे हैं। लाइफ को अपने हिसाब से चलाना है। जब आप एक स्टैंड लेते लेते और इतना झेलते झेलते आप मजबूत बन जाते हैं तो फिर आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ती है अपनी लाइफ को आगे चलाने के लिए। इसीलिए ना अपने पैर पे खड़ा होना बहुत ही जरूरी है। मैंने भी इंतजार किया है बहुत सारी चीजों का कि जब मैं अपने पैर पे खड़ी हो जाऊंगी तब मुझे अपने बच्चे के लिए, अपनी लाइफ के बारे में सोचने के लिए किसी से कुछ पूछना नहीं पड़ेगा। हाँ, मेरे मेरे गार्जियन, मेरे माँ बाप, मतलब उसमें जो भी मैंने डिसीजन मैं लेती हूँ उसमें वो रहते हैं, उनके आशीर्वाद के बिना मैं कोई काम नहीं करती। तो ये सारी चीजें हैं। तो आगे आप लोगों के साथ बहुत कुछ दिखाया जाएगा, अच्छी चीजें हैं, जो मैं थोड़ा सा और बड़ा काम मैं कर रही हूँ। हालांकि बहुत बड़ा काम क्या है मेरे लिए है, मैं बहुत तुच्छ इंसान हूँ, तो मेरे लिए बहुत बड़ा काम है। वैसे जो बाकी लोग पहले से मतलब जो कहते हैं कि उनके पास सब कुछ है, मतलब पैसे की बात मैं करूं तो उनके लिए छोटी बात है। अब उसके लिए कुछ करना तो पड़ेगा। तो फिलहाल जैसे लाइफ है, तो यहाँ पे आज मैं गई थी शॉपिंग करने के लिए, तो मैं कुछ सामान लेके आई हूँ। पहले मैं आप लोगों को छोटी छोटी चीजें दिखाती हूँ, फिर एक मैं अच्छा चीज दिखाऊंगी। ये है, मैंने लिया है हॉकिंस का, मैंने लिया है। आप लोगों को शायद पता नहीं सीधा दिख रहा है कि उल्टा दिख रहा है, कैमरे की सेटिंग की बात है। ये इडली स्टैंड लिया है मैंने, क्योंकि मेरे ईशान को बहुत पसंद है, घर में और भी लोगों को बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा कि मैं लूं। तो ये देखिए, अच्छा है ना। अब इसमें मैं बनाऊंगी इडली, बहुत फटाफट मैं बनाती हूँ उससे, सूजी वाले से तुरंत बन जाता है, आप लोग भी जानते होंगे वो। या तो आप एक मतलब उसका जो एक सिस्टम है, चावल और वो उड़द की दाल भिगो के, तो वो भी है, लेकिन फटाफट बनाने वाला मैं काम करती हूँ। तो इडली स्टैंड लिया, फिर ये चम्मच लिया। बाकी है वैसे नॉर्मल यूज के लिए, लेकिन इसको मैंने इसलिए लिया कि थोड़ा सा मतलब जरूरी था बाहर आने जाने के लिए भी। और ये देखिए, मैं लंच बॉक्स लेके आई हूँ। अ, बहुत अच्छा लगा मुझे, ये अंदर स्टील है और ये बहुत महंगा नहीं है, 49 में एक है। तो ये मतलब इसमें लीक नहीं होगा, आप कोई भी ऐसी सब्जी भी लेके जाते हैं रिश्तेदार तो भी। तो 2 लिया मैंने। अक्सर हम लोग भाई बाहर काम करने वाले हैं तो लंच की जरूरत पड़ती है, और भी ऐसे मतलब डेली उसका जो खाने पीने का था वो तो लिया ही गया है। और मैं एक चीज आपको दिखाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है ये सब चीजें लेना। ये देखिए, ये मैंने लिया है अपने, जानते हैं कि म्यूजिक मुझे बहुत ही पसंद है, तो ये जो है मैंने लिया है अपने यूज के लिए।
तो ये देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है ना, ऐसा लगाइए इसको कान में तो पता नहीं चलेगा कि कुछ लगा हुआ है। तो ये मैंने परचेस किया, ये वन प्लस का है। अच्छा है इसका, मतलब मैंने सब कुछ देख के लिया है इसको। तो ये तो ऑनलाइन मैंने परचेस किया था, ये सब सारी चीज तो मैं शॉपिंग के लिए गई थी। तो लाइफ में ऐसे ही चलता है, जान लीजिए कि अपने स्कूल जाओ, पढ़ाओ लिखाओ, आप लोगों के साथ थोड़ा सा वीडियो बनाती हूँ मैं, आप लोगों से अपनी बातें शेयर करती हूँ, अपना घर देखो, किचन में कुछ करो, अच्छा अच्छा बनाओ, कुछ टाइम में थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई भी लेकिन करो। मैं अक्सर अभी सब कुछ अभी मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो पोस्ट कर दूंगी, तो फिर उसके बाद फ्री होके सुबह का भी, जैसे मुझे स्कूल जाना है, ईशान को भी जाना है, तो मैं उसको कर दूंगी। उसके लिए लंच का पूरा प्रिपरेशन रात में ही मैं कर दूंगी। सब्जी वगैरह कट करना है अगर, तो जिसमें टाइम लगता है, जैसे बीन्स वगैरह है, ऐसी कुछ चीजें, साग मैं बनाई थी तो उसको पहले धो के काटना, इस तरह के, हालांकि नहीं करना चाहिए तुरंत तुरंत कर, लेकिन सुबह बहुत जल्दी जल्दी हो जाता, नहीं हो पाता है, तो मैं प्रिपरेशन कर लेती हूँ। तो सुबह लंच बना के ले जाना रहेगा। और हाँ, मुझसे किसी ने पूछा कि ईशान आजकल दिखाई नहीं दे रहे, तो भाई ईशान अभी भी पढ़ ही रहे हैं, और शायद मैं बुलाऊं तो वो सुनेंगे कि नहीं, तो मैं बुलाती हूँ, कोशिश करती हूँ, क्योंकि वो पढ़ता है तो मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करती अपने वीडियो के चक्कर में। ईशान, इधर आओ। तो अभी तो बोल रहा है, अभी आएगा वो उठ के। उसको नहीं पता है कि मेरा वीडियो चल रहा है या ऐसा है, मैं कुछ करने वाली हूँ। इधर आओ, वीडियो नहीं चल रहा है। तो देखिए भाई, ये है ईशान। अरे नहीं चल रहा है, जाओ। तो अरे कुछ लोग, कुछ मौसी लोग हैं, वो कह रही थी कि ईशान कहाँ है आजकल, दिखाई नहीं दे रहा है, सबको प्रणाम करो। प्रणाम। देखो हाँ, क्या नहीं, देखिए हाथ में पेन लिए हुए हैं, ये लिखते पढ़ते रहते हैं, तो इसीलिए मैं इनको वीडियो में नहीं बुलाती हूँ। लेकिन मुझसे एक मेरी बहन ने कहा कि दीदी आजकल ईशान दिख नहीं रहे, कहाँ है, तो मैंने सोचा कि इसी तरह से मैं आप लोगों को दिखा दूंगी। तो ये बहुत ही अपने में रहने वाला बच्चा है, बहुत ही प्यारा बच्चा है, जिसको मैं कहती हूँ, इसको मैंने ऐसे ही रखा। और ये मतलब चीजों को समझता है, समझदार बच्चा है, जिसको आप कह सकते हैं कि मतलब मैं और ये अलग अलग नहीं है, समझिए कि मुझे ऐसा लगता है ना, इसके अंदर मैं अपने अपना छोटा जो रूप था, मैं जब बचपन में थी, वही चीज मैं इसके अंदर देखती हूँ। मैं इसको बहुत अच्छे समझती हूँ, ये क्या है, कैसे, क्या मैं थी तो क्या करती, मैंने ऐसे करके मैं रिलेट कर पाती हूँ, क्योंकि सारा लक्षण मुझे लगता है कि मेरे जैसा ही है, ये बचपन में मैं भी ऐसी ही थी। तो फिर चलिए, बस ये सारी चीजें थी। और हाँ, एक चीज मैं फिर कहूंगी कि देखिए, किसी भी चीज से आपको डरने की जरूरत नहीं है अपनी लाइफ में। कभी भी निडर होके अपना काम करिए, निडर होके। और रही बात जो पाप और पुण्य की बात होती है, जैसे कल मैंने वीडियो बना के शातिर लोगों से कैसे जवाब दें, तो कुछ लोग होते हैं ऐसे जिनको आप पकड़ नहीं पाएंगे, जिनका आप कोई तोड़ ही नहीं है, उनका कोई तोड़ नहीं है। लेकिन एक हकीकत है जो मैंने महसूस किया है, देखिए वीडियो लंबा हो जाता है जब मैं बात करने लगती हूँ, लेकिन ध्यान से जल्दी से बोलूं कि एक हकीकत ऐसी है कि आप उसको मानिए, भले अभी आपने महसूस नहीं किया, लेकिन मैंने महसूस किया है, आए दिन करती हूँ, कि कर्म का फल इंसान भोगता है। और मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत दिन लगता है, आपकी आंख के सामने ही भोगता है। तो जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल भोगेगा। आप निश्चिंत होकर अपना कर्म अच्छा करिए, आगे बढ़ते रहिए, और जो चीजें आपके हाथ में नहीं है, ईश्वर के ऊपर एकदम निश्चिंत होकर छोड़िए। समझिए कि आपके माँ बाप वही हैं, आपको जो इसने पैदा किया वो तो अलग है, उनको छोड़ दीजिए, वो सबके माँ बाप हैं, परमात्मा है, उनके उनका कोई मतलब जोर ही नहीं है, किसी चीज से तुलना ही नहीं है। आप सब कुछ अपना छोड़ दीजिए, विश्वास रखिए, आपकी आंख के सामने जो इंसान गलत कर रहा है वो भोगता है। मेरे साथ ऐसा बहुत ही हुआ है, मैंने ऐसा बहुत महसूस किया है। लेकिन फिर भी इंसान को समझ में नहीं आता, उसको लगता है कि कुछ और चीजें, इसको समझ, फिर वही वो काम करता है। तो आप इन सब में ना पड़े, आप अपना कर्म सुधारिए, आगे बढ़िए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के बारे में बताइएगा।